इतिहास के पन्नों में कुछ जंगें किलों को जीतने के लिए लड़ी जाती हैं और कुछ जंगें शत्रु का घमंड कुचलने के लिए। सारंगपुर की करारी हार के बाद भी जब मालवा का सुल्तान महमूद खिलजी अपनी हरकतों से बाज नहीं आया, तब मेवाड़ के हिंदू सूरज महाराणा कुंभा ने तय किया कि अब जवाब सीमाओं पर नहीं बल्कि शत्रु की राजधानी के भीतर दिया जाएगा। चित्तौड़गढ़ के गुप्त मंत्रणा कक्ष में मशालों की रोशनी के बीच नक्शे पर अपनी तलवार रखते हुए कुंभा ने गरज कर कहा था। खिलजी को लगा कि सारंगपुर की हार महज एक इत्तेफाक थी। उसे अपनी राजधानी मांडू की ऊंची दीवारों पर गुमान है ना, तो हम उसका गुमान ही छीन लेंगे। मेवाड़ की सेना मांडू की दहलीज पर दस्तक नहीं देगी, बल्कि मांडू के दरवाजे तोड़कर भीतर दाखिल होगी। जब सेनापति ने अभेद्य मांडू किले और वहां के तोपखाने की चेतावनी दी, तो कुंभा ने एक तीखी मुस्कान के साथ जवाब दिया, अभेद्य दीवारें पत्थर की होती हैं सेनापति, इरादों की नहीं। इधर मालवा की राजधानी मांडू के शाही दरबार में जश्न का माहौल था, जो अचानक एक बदहवास दूत के आने से मातम में बदल गया। दूत ने चिल्लाकर खबर दी कि मेवाड़ की फौज ने मांडू के बाहरी मोर्चों को मिट्टी में मिला दिया है और वे किसी तूफान की तरह राजधानी की ओर बढ़ रहे हैं। सुल्तान महमूद खिलजी सिंहासन से झपट कर उठा और दहाड़ा, असंभव, कुंभा यहां तक नहीं पहुंच सकता। मांडू की हिफाजत के लिए अपनी जान लगा दो। उसे बता दो कि यह सारंगपुर का मैदान नहीं, मालवा का दिल है। लेकिन मांडू की ढलानों पर मंजर कुछ और ही था। मेवाड़ के घुड़सवार पहाड़ी रास्तों को चीरते हुए आगे बढ़ रहे थे और कुंभा युद्ध के केंद्र में साक्षात काल बनकर टूटे थे। चारों तरफ तोपों का धुआं था, पर कुंभा की ललकार उससे भी तेज थी। मांडू के सिपाहियों, अपनी आंखें खोलकर देखो, चित्तौड़ का भगवा आज तुम्हारी राजधानी की हवाओं में लहरा रहा है। तुम्हारी तोपें खामोश हो जाएंगी, लेकिन मेवाड़ का प्रतिशोध तब तक नहीं रुकेगा जब तक मांडू का सुल्तान घुटनों पर ना आ जाए। जैसे जैसे मेवाड़ की घेराबंदी सख्त हुई, मांडू की गलियों में राजपूती घोड़ों की टापें गूंजने लगीं। सुल्तान के सेनापति एक एक कर हार मान रहे थे। जब सुल्तान ने खुद को किले के सबसे भीतरी हिस्से में कैद कर लिया और संधि की भीख मांगने लगा, तब महाराणा कुंभा ने मांडू के मुख्य द्वार पर खड़े होकर अंतिम फैसला सुनाया। संधि शब्दों से नहीं, शर्तों पर होती है। खिलजी से कह दो, अगर उसे मांडू की सलामती चाहिए तो उसे वो सब लौटाना होगा जो उसने धोखे से हासिल किया था। मेवाड़ की तलवारें समझौता करना नहीं, बल्कि इंसाफ करना जानती हैं। अंततः सुल्तान को भारी अपमान के साथ कुंभा की हर शर्त माननी पड़ी। मांडू का वह किला गवाह बना कि जब मेवाड़ अपनी आन पर आता है तो बड़े बड़े तख्त और ताज पैरों की धूल बन जाते हैं। इस अभियान ने न केवल मालवा की कमर तोड़ दी, बल्कि महाराणा कुंभा को हिंदू सुल्तान के रूप में पूरे भारतवर्ष में अमर कर दिया।